सो ही गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोल ओवर एंड डाई का एपिसोड नंबर 3। मैंने 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो उन्हें तुम देख सकते हो आराम से, जो कि तुम्हें लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और चैनल पर भी तुम्हें मिल ही जाएंगे, या फिर मैं यहाँ पर कार्ड में लगा दूंगा जिसे तुम देख सकते हो। लेकिन छोटी रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करो और कमेंट करो, हो सके तो शेयर करो और वीडियो को हाइप तो ज़रूर ही करो, ताकि हमारा वीडियो और ऑडियंस तक पहुंच सके और हम और भी ज़्यादा बड़ी फैमिली बना सके। सो बस इतना ही कहना था। सो अब बिना बकवास की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने मिकी के बाल कट रहे होते हैं और वो क्यूट लग रही थी। साथ ही में उसके ऊपर मेड के कपड़े भी काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं और अपनी फिल्म को ये काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद अपनी मिकी कहती है कि आपको मेरे पे इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे, और अपनी फिल्म कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। जिसके बाद ये लोग कई सारी चीज़ें लेते हैं, यानी कि खाना बनाने के लिए कपड़े, बैग्स एंड बाकी सब कुछ। जिसके बाद ये कहती है क्या ये सब कुछ मेरे लिए है, और फिल्म कहती है हाँ तुम्हारे लिए, और ये कहती है कि सॉरी आपको मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च करने पड़े। और तब फिल्म इसे साइड में ले जाती है और कहती है कि सुनो, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम खुश होती हो तो मैं भी खुश होती हूँ। और तभी यहाँ पर से एक बंदा गुजरता है जो कि इसे टक्कर मार देता है और कहता है कि दूर रहो यू स्लेव्स, एंड यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उस बंदे के ऊपर एक चोरी का अटेम्प्ट हो जाता है और उस बंदे का बैग लेके 2 लोग भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर फिल्म कहती है कि ये तो डेनिस के ग्रुप के लोग हैं। और फिल्म अपने जो गॉन्गलेट होते हैं कर्स वाले उन्हें पहन लेती है और वो काफ़ी तेज़ी से उनके पीछे जाने लगती है, और इससे उसकी बॉडी काफ़ी लाइट फील हो रही थी। तब वहाँ पर फिल्म देखती है कि वो लोग अलग अलग जगह में बढ़ जाते हैं। तभी फिल्म के पीछे से एक लड़की निकलती है और कहती है तुम उस वाले को पकड़ो, मैं इसके पीछे जाती हूँ। और फिल्म ऐसा ही करती है, वो दूसरे बंदे के पीछे जाती है। फिल्म उस बंदे के अटैक से बचती है और उसे गिरा देती है और उसे नॉकआउट कर देती है और उसे लेके जाने लगती है। यहाँ पर वो लड़की होती है, वो भी दूसरे बंदे को लेके आती है जो कि होती है सारा। और अपनी फिल्म देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो चर्च ओरिजिन्स की नन है। जिसके बाद वो बंदा इन्हें शुक्रिया अदा करता है और सारा अपना नाम बताती है और वो कहती है कि वो सेंट्रल चर्च से है। और फिल्म अपना नाम बताती है और ये भी कहती है कि वो एक एडवेंचरर है। तब वो बंदा कहता है क्या फिल्म, मैंने तुम्हारा नाम कहीं तो सुना है। खैर मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिल्म कहती है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा भी यही कहती है। एंड फिल्म कहती है कि वो लोग फिर से कोई ना कोई क्राइम तो करेंगे ही। और तब सारा अपनी चीज़ याद करती है और कहती है कि मैं तो कभी फिर से एक मिस्टेक नहीं करूँगी जब मुझे मेरा लेसन मिलेगा, क्योंकि वो पेनफुल होता है। और तब अपनी फिल्म कहती है कि बुरे लोग कभी भी कुछ भी नहीं सीखते हैं, चाहे कुछ भी हो। और तभी सारा गार्ड्स को बुलाने के लिए वहां से भाग जाती है। तब ये बंदा कहता है कि तुमने कहा कि तुम एक एडवेंचरर हो, तो लेकिन क्या तुम माइंड नहीं करोगी। और ये कहती है हाँ बोलिए क्या काम है। और तब ये बंदा कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हें एक क्वेस्ट देना है मेरी तरफ से। और तब अपनी फिल्म कहती है कि मैं तो एफ रैंक एडवेंचरर हूँ। तब ये बंदा कहता है कि बात स्किल की नहीं है, बात कुछ और है। फिल्म सोचती है कि अगर ये गिल्ड के पास अपनी क्वेस्ट लेके नहीं जा रहा है तो इसका मतलब तो ज़रूर से ये रिक्वेस्ट डिब्यूस लीगलिटी होगी। फिल्म सोचती है इसकी बातों से ये बुरा तो नहीं लग रहा है। वो बंदा कहता है कि प्लीज़, और फिल्म कहती है एटलीस्ट मैं तुमसे सुन तो सकती हूँ। और फिर उसके बाद वो बंदा बताता है कि मेरी बीवी है, वो काफ़ी बीमार है। पास्ट में चिकित्सकों के द्वारा इलनेस को दूर किया जाता था, लेकिन अभी के दिनों में प्रिस्ट और नन्स अपने हीलिंग मैजिक से सेम चीज़ करते हैं। लेकिन कुछ कर्स एंड कुछ इलनेस कभी भी हीलिंग मैजिक से दूर नहीं होती है, और वो सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों से ही ठीक होती है। लेकिन चर्च ने उन सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया है। और वो बंदा बताता है कि उसने एक काई हेलेरी करके फ्लावर है उसके बारे में सुना है, जिससे कि वो अपनी बीवी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ये बंदा इनको अच्छी खासी रकम देने की बात भी करता है। और तब अपनी फिल्म कहती है
मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ और सीधा कमीशन मुझे मिलेगा तो मुझे गिल्ड से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिल्म इनकी रिक्वेस्ट ले लेती है। तभी वहाँ पर सेरा के साथ गार्ड्स भी आते हैं जो कि कहते हैं कि ये तो हमें पागल कर रहे हैं, ये डांस के हैं लेकिन हमें इन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। और वो अपने जादुई रिंग से इनको बांध लेते हैं और यहाँ से सारा को थैंक्स कह के निकल जाते हैं। फिर वहाँ पर सारा इस बंदे को कहती है तुम किसी मुसीबत में लगते हो, क्या तुम्हें हर्ब्स चाहिए? और ये बंदा कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और सारा कहती है बस मैंने किसी को सेम एक्सप्रेशन के साथ देखा था और मैंने कुछ हर्ब्स उनको भी दे दिए। फिल्म कहती है क्या तुम हर्ब्स सप्लाई करते हो जबकि तुम चर्च में ही हो? सारा कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी को मदद चाहिए तो उसे मदद दो, ऐसा सिस्टर मारिया सोचती है। वो एक अमेजिंग पर्सन है जिसने की हीरो के पार्टी को ज्वाइन किया है। और फिल्म भी कहती है मारिया। और सारा कहती है कि अगर मैजिक उन्हें हील नहीं कर सकता है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? प्लीज किसी से कहना मत मिस्टर लंच, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और वैसे भी चर्च में कई सारे हब्स की बुक्स पड़ी है। और ये बंदा कहता है क्या चर्च के पास हब्स की बुक्स है? तो बात ये है गिल्ड में डेनिस को पता चलता है कि अपनी फिल्म की वजह से उसके लोग पकड़े गए हैं और वो सोचते हैं कि वो उन लोगों से बदला लेंगे और अपने 2 आदमी को वहां पर रखने का बात करते हैं। एंड जिसके बाद हम फिर से फिल्म को देखते हैं जो कि थोड़ी सी सैड लग रही थी। वो अपने बेड पे आके लेटती है और उसे अपने पुराने एडवेंचर गिल्ड की बात याद आती है। वहाँ पर मारिया होती है, वो इसे हील नहीं कर पाती है क्योंकि मेज उसे करने से मना करता है। एंड ये थोड़ी सैड लग रही थी। वहाँ पर अपनी मिकी आती है और वो कहती है आप थोड़ी ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है? और फिल्म बताती है कि उसे अपना एक पुराना पार्टी मेंबर याद आ गया था। मिकी कहती है क्या वो मारिया थी? और ये कहती है तुम्हें कैसे पता? और अपनी मिकी कहती है कि जब उसने उसका नाम लिया था तो आपका फेस क्लाउडी हो गया था। फिल्म कहती है ये सब हुआ उससे पहले मैं एक हीरो पार्टी की मेंबर थी। वैसे क्या तुमने किरिल स्विक्चा का नाम सुना है? फिर वो 2 और लोगों का नाम लेती है जो कि पहले भी उसने लिया था। एंड वहाँ पर वो याद करती है कि उसको वो बंदा होता है, वो सिखा रहा होता है कर्स वेपन्स के बारे में जो कि डेड इक्विपमेंट होते हैं। और उससे किरिल की बात भी याद आती है कि जो टॉक्सिन का इफेक्ट होता है वो कुछ पोशंस की मदद से जा सकता है। एंड अपनी फिल्म कहती है कि वो दोनों सच में काफी अच्छे थे और एटन समा तुम्हारे फेस को हील कर सकती है, जब हम एक दिन उनसे मिलेंगे तो वो एंटीडोट बनाएगी। फिल्म खुद को कोसने लगती है और वो सोचती है मुझे चुना ही क्यों गया था। एंड इसके बाद हम हीरो पार्टी को देखते हैं जिन पर डीमंस काफी भारी पड़ रहे होते हैं। यहाँ पर किरिल होती है, वो अपनी पावर यूज ही नहीं कर पा रही होती है, शायद वो करना ही नहीं चाहती थी। और ये बंदा उसका ब्लेम फिल्म पर डालता है कि ये इसके बारे में सोच रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। वहाँ पर डीमन इन्हें तबाह करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर जो फीमेल डीमन होती है वो कहती है कि भूलो मत डीमन लॉर्ड ने क्या ऑर्डर दिया था। ये बंदा कहता है उन्होंने कहा था कि इंसानों को मत मारना। तब ये डीमन कहता है कि अगली बार से तैयार रहना। और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और जो मेज होता है वो यहाँ पर अपनी क्रिविल को डांटने लगता है। और वहाँ पर जो एटर्न होती है वो कहती है कि हमें हर एक डीमंस को खत्म करना है। जिसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि सुबह को जा रहे होते हैं पहाड़ों पे। और वहाँ पर अपनी मिकी ने काफ़ी अच्छे सैंडविच बनाए होते हैं जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। और वो बताती है कि मास्टर ने मुश्किल से ही खाना खाया था, उसने रात को काफ़ी ज़्यादा ही बना दिया। और ये लोग एंजॉय करते हैं और फाइनली ये लोग पहुँच भी गए होते हैं। वहाँ पर अपनी फिल्म इसके गर्दन पर एक निशान देखती है और कहती है कि ये साइन किसका है। तब सारा बताती है कि ये एक फेथफुल का साइन है। सारा कहती है कि जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर हमारे ओरिजिन गॉड के अलावा भी एक और देवता की पूजा की जाती थी और मेरे पेरेंट्स काफ़ी कट्टर थे उनको लेके, लेकिन डीमंस ने उन्हें तबाह कर दिया। उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, लगभग 2 साल की, तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। सिस्टर मारिया के विलेज के साथ भी सेम हुआ था और इसी वजह से उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से पाला था। तब फिल्म सोचती है तो अच्छा, इसी वजह से जब डीमन सामने होते थे तो वो स्ट्रेंज बर्ताव करती है।
और अभी भी डीमंस अटैक करते ही जा रहे हैं। और फ्लम कहती है ये कैसे हुआ, और वो कहती है कि इसे पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी डीमंस हमला करते रहते हैं और कई शहर तो मैप से भी गायब हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी की भी ज़्यादातर मौत नहीं हुई है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। अगर कोई डीमन दिखता है तो मैं सोचती हूँ कि उनका विनाश हो जाए। और फाइनली ये लोग इस बंदे के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका स्वागत किया जाता है एंड फाइनली इनको खाना पीना दिया जाता है। ये लोग खाते हैं, उसके बाद वो लोग अपना नाइट ड्रेस चेंज करके बेड के पास जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं तैयार हो, और सारा एंड अपनी फ्लम दोनों ही बेड के ऊपर कूदते हैं और अपनी फ्लम इसे भी कहती है। और तब ये कूदती है मिकी और वो कहती है आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और अपनी फ्लम कहती है कि ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पर सॉफ्टनेस दिखती है तो वो कूद जाते हैं। तुम्हें कैसा लगा। और ये कहती है मैं नहीं कह सकती। और बाहर से दो लोग इस घर पर नज़र रख रहे होते हैं, जिसके बाद अगले दिन पर ये लोग एक विलेज से 1 घंटा दूर किसी केव के बारे में सुनते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं। यहाँ पर ये बंदा कहता है कि उस जगह पर तो मॉन्स्टर हो सकते हैं ना, शायद 1 हो या फिर 2 हो। वो औरत कहती है कि वहाँ पर जो नहीं रहते हैं उन्होंने ये कहानियाँ बनाई होगी, मुझे पता है। तब तक कई सारे एडवेंचरर वहाँ पर से हब्स कलेक्ट करने जाते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान भी वापस नहीं लौटता है। और मिकी को अपने मास्टर की चिंता होती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर होते हैं और वो एक ऑर्ग को हरा देते हैं और वहाँ से अंदर जाते हैं तो इनके सामने गार्डन जैसा होता है। जाते टाइम अपनी फ्लम होती है, वो इससे अपने पावर्स के बारे में बताती है कि वो कर्स वेपन्स को यूज़ करती है। और यहाँ पर वो लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसे फ्लावर है, इसका मतलब है कि कोई हॉटपॉट जगह रही होगी। ये लोग यहाँ पर फ्लावर खोजने लगते हैं। तब वो सारा होती है, वो बताती है कि वो फ्लावर ब्लू कलर का होगा। इतने में वहाँ पर एक धमाका होता है और ये इन दोनों को देखते हैं। सारा कहती है कि ये लोग शायद से बदला लेने आए होंगे और ये डांस के बंदे हैं और वो उन्हें पनिशमेंट देना चाहती है। वहाँ पर अपनी फ्लम हंसती है और कहती है कि तुमने सही कहा, ये काफ़ी अच्छा फील कराया मुझे। और तभी वहाँ पर ये लोग एक ऑर्ग जैसी चीज़ को देखते हैं। ये कहती है ऑर्ग, और तब फ्लम कहती है नहीं, ये ऑर्ग नहीं है और ये काफ़ी अजीब तरह का मॉन्स्टर होता है, एकदम जैसे हमने वो भेड़िया देखा था। एंड ये दोनों छिप जाते हैं और अपनी फ्लम ऑर्ग के ऊपर स्कैन करती है। तब उसे ज़्यादा कुछ पता चलता ही नहीं है क्योंकि काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई होती है। और इतने में वो ऑर्ग फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है और अपने सारा को बचाने के चक्कर में अपने फ्लम का पैर कट जाता है। सारा कहती है मैं तुम्हें हिल करती हूँ और हिल करने जाती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे रिवर्सल की वजह से मैं तुम्हें हिल नहीं कर पा रही हूँ, क्या ये हर्ट कर रहा है। और फ्लम उसे कहती है कि तुम भाग जाओ, लेकिन सारा उसे पकड़ के ही भागने का ट्राई करती है, बट दोनों गिर जाती है। लेकिन फ्लम ने अपना पैर रिजनरेट कर दिया होता है और वो कहती है यही है रिवर्सल। और दोनों ही अपना वेपन लेके इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। फिर भी इन दोनों को भागना पड़ता है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफ़ी ताकतवर था और रास्ता भी आगे जाके सील होता है। फिर इनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है और फ्लम कहती है कि अगर हमें बचना है तो हमें इसके अंदर कूदना होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। और वो मॉन्स्टर अटैक करता है, तभी ये दोनों अंदर कूद जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये था एपिसोड नंबर 3 और कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। एंड आपको ये एनीमे पसंद आ रहा है या फिर नहीं वो भी बता देना। वीडियो को हाइप करना, लाइक करना और हो सके उतना शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।